ओके, सो T1, T2, T3 एंड T4, तो ये हमारे सीक्वेंस के टर्म्स हैं, बट यहाँ पे कुछ कुछ क्या होगी, वैल्यूज़ होगी। जैसे कि आपने यहाँ देखा 5, 10, 15, 20। सो ये मेरा T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड, T3 मतलब थर्ड एंड T4 मतलब फोर्थ। इनकी वैल्यूज़ क्या है, 5, 10, 15, 20। ठीक है, ओके। अब Tn जो है, Tn मतलब हम लोग किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। Tn का मतलब nth टर्म की वैल्यू, आप चाहे 5th टर्म बोलो, 10th टर्म बोलो, 100th टर्म, किसी भी की आप वैल्यू निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज अवर डी, और डी आपने पहले देखा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, वही वाला डी है। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, एंड यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो सेम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है T3 इक्वल टू a प्लस n की जगह पे क्या डाल दिया, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 3 माइनस 1 2 होता है, a प्लस 2d। सिमिलरली अगर आप बोलो कि आपको किसी और का निकालना है, T5 निकालना है, तो T5 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 4d। इसकी एक ट्रिक ये होती है कि जिस टर्म की वैल्यू निकालते हो, जिस भी टर्म की वैल्यू निकालते हो, उसमें क्या लिखना है, a प्लस, और इस वैल्यू से एक कम, 3 से एक कम कौन है, 2, तो a प्लस 2d। 5 होता तो a प्लस 4d, 10 होता तो a प्लस 9d। होप्स आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है T5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1। अब 5 माइनस 1 सभी को पता है 4, तो a प्लस 4d। ठीक है, तो ये हम लोग T5 निकालने का एक फॉर्मूला है, ये वाला। मान लीजिए हमें सीक्वेंस ये कंसिडर करते हैं 5, 10, 15, 20। आपको सभी को दिख रहा है यहाँ पे a क्या है मेरा 5, ठीक है, डिफरेंस क्या है 5 का है। नाउ सबसे बड़ा स्टेप एक और होता है कि हम लोग को चेक करना पड़ता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो AP है या फिर नहीं भी है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारी कोई सीक्वेंस जो दी हुई है वो हमारी AP है या फिर नहीं है। चलो मान लीजिए कि हमारे पास एक सीक्वेंस ये दिया हुआ है 3, 6, 9 और 12। तो आपको पता है कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जैसे यहाँ लिखा है T1, T2, T3 एंड T4। तो आपको चेक करना है कि AP है या फिर नहीं। तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे दो कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ D1 एंड D2। ठीक है, तो D1 निकालेंगे, यानी स्टार्टिंग के दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अब स्टार्टिंग के दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो D1 कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, दैट इज 6 माइनस 3। आंसर कितना आया, 3। अब D2 मतलब आगे के दो टर्म्स का डिफरेंस, ये दो तो हो गए, इसके बाद वाले दो टर्म कौन से हैं, T2 और 3। यहाँ का डिफरेंस निकालने के लिए अगेन बड़े में से छोटा, इट मीन्स T3 माइनस T2, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यू शुड चेक दैट बोथ D1 एंड D2 शुड बी सेम। क्या दोनों सेम है? अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है देन यस अवर रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, राइट। यहाँ से आपको AP है या नहीं ये पता चल गई। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया दैट यू हैव टू फाइंड द 5th टर्म ऑफ द AP। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द 5th टर्म ऑफ योर AP। तो 5th टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 5th टर्म पीछे देखा था, अभी क्या था कि a प्लस 5 में से एक कम करिए, व्हाट इज द 5 माइनस 1, दैट इज 4d। ओके, सो a इज अवर 3, मतलब पहला टर्म क्या है 3, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म 4, और ये डिफरेंस अब कॉमन हो गया, पूरी AP में हमारा ये कॉमन डिफरेंस है। तो d की वैल्यू कितने रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे, राइट। 3 प्लस 4 3 का कितना होता है 12, रिजल्टिंग आंसर विल बी 15। इट मीन्स हमारी AP का 5th टर्म क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये आप इसके बाद जो टर्म आएगा मेरा 15। ओके, अगेन यहाँ पे चेक करेंगे तो इन दो के बीच में गैप भी कितना है, 3 का, ये कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स ये सीक्वेंस सही जा रही है, ये हमारी सीक्वेंस क्या जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि ये होता है AP। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि AP क्या होता है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कि हमारे पास हर दो टर्म्स के बीच में, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन। लेकिन उसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके हमारे पास कितने टाइप है, दो है। इसमें से एक है फाइनाइट AP, एक का नाम है फाइनाइट AP, एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट AP। अब नाम से क्लियर है फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP वुड बी लिमिटेड। यहाँ पे कोई लास्ट टर्म होगा, इट मीन्स इट हैज़ सम लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म उसका अवेलेबल होगा, और यहाँ पे लास्ट टर्म ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि 3, 6, 9 अप टू ये 30। अभी सभी को पता है, दिख रहा है ये AP है, क्योंकि 6 माइनस 3 भी 3 है, 9 माइनस 3 भी 3 है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड अवर फाइनाइट AP।
लेकिन कहीं कहीं जगह पे आपने देखा होगा 3 टर्म के बाद आप लोग डॉट 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 लिख देते हैं, डेट इज कॉल्ड इन्फिनिट ए पी, बिकॉज यहाँ पे आप लोग के पास लास्ट टर्म लिखा हुआ नहीं है। तो आपका एंड लास्ट टर्म कौन सा होगा आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इन्फाइनाइट ए पी। नाउ अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स देखे थे, डेट इज़ ए हमारा फर्स्ट टर्म था, डी कॉमन डिफरेंस था, एन जिस टर्म का हमको निकालनी है वैल्यू वो एन की वैल्यू, जैसे 4 टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। और टी एन यानी उस टर्म पे क्या वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ से निकालते थे, राइट। अब हम लोग देखेंगे एक और है इस टॉपिक में, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन से डिनोट किया जाता है सम ऑफ एन टर्म्स। इट मीन्स आपकी एपी में मान लीजिए 10 टर्म्स हैं, कितने टर्म है 10 टर्म है, जिसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलिए 5 टर्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड 15। सपोज दिस इज अवर एपी एंड आपको ये बोला गया है कि इसमें जितने भी टर्म्स है उन सबको प्लस करना है। क्या करना है आपको? प्लस करना है। अभी के लिए इसको फाइनल एपी मानते हैं, यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, ये हमारी सिर्फ एक छोटी सी एपी है। आपको बोला गया इन सबको प्लस करने के बाद आंसर कितना आएगा आपको वो चीज़ बतानी है। उसको निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है। एक फार्मूला ये रहा एस ऑफ एन टर्म्स, यानी जितने टर्म्स है उन सबका सम इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला एस एन इक्वल्स टू यानी सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। अब ए एन में कन्फ्यूज मत होइएगा, ए एन और टी एन सेम है, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। ये 2 फार्मूला है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगी आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? तो सिंपल सी चीज़ है, एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, आपको अगर किसी एपी में ए डी दिया हुआ है देन यू हैव टू गो विद दिस फार्मूला। अगर आप किसी एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, सिर्फ ओनली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, तो आपको ये वाला फार्मूला प्रेफर करना है। कंडीशंस के बेस पे हम लोग फार्मूलास को चेंज करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ कि S1, अब कई बार ये होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब S1 का मतलब क्या हुआ? देखिए n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स 1 टर्म, तो सम ऑफ 1 टर्म। अब एक टर्म का सम तो होगा नहीं, जब भी आप लोग S1 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू ही आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अकेला होता है। इसलिए कई बार एनसीईआरटी के सम्स में एक सम ऐसा भी है जहाँ पे ये वैल्यू ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी कि S1 इक्वल्स टू योर ए। इट मीन्स आप जब S1 निकाल रहे हो वो नथिंग बट योर एपी का फर्स्ट टर्म ही है, ओनली दैट इज़ योर फर्स्ट टर्म। होप सो आप लोग को ये सम वाला टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज डिपेंडिंग अपॉन सम्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट लास्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इज nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब कई बार आपको एपी दे दी है, जैसे कि मान लीजिए ये एपी है, या फिर इससे और भी आगे बड़ी एपी आ सकती है, लेकिन आपको बोला जाता है यू हैव टू फाइंड 20th टर्म ऑफ द एपी बट फ्रॉम द लास्ट, यानी आपको पीछे से 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करके देनी है, ठीक है। आपको क्या करना है? पीछे से 20 टर्म की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए 20 टर्म है तो A20, इट मीन्स 20 टर्म की वैल्यू इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जब आप n की वैल्यू 20 रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, और ये आपकी एपी का लास्ट टर्म, क्योंकि हम लोग जो भी बात करेंगे वो हम लोग फाइनाइट एपी में करेंगे, हम लोग इनफाइनाइट एपी तक नहीं जाएंगे। वी आर कंसिडरिंग सिनेरियोस अप टू फाइनाइट एपी, तो उसका लास्ट टर्म तो वैलिड होगा, तो वो लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे माइनस जिस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो n की वैल्यू यहाँ पे -1 इंटू डी। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर एनी टर्म वैल्यू फ्रॉम द एंडिंग। इट मीन्स आपकी एंड से वो टर्म की वैल्यू आएगी। जैसे आप अगर A5 निकालते हो तो जो भी वैल्यू यहाँ पे बचती है दैट इज़ योर 5th टर्म बट फ्रॉम द एंडिंग, वो उल्टे से 5th टर्म की वैल्यू है, स्टार्टिंग से नहीं बट कि उल्टे से वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एक सम 2 सम एनसीईआरटी में ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज़